चाहूँगा 21 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर इस चैनल के हो चुके हैं और अभी भी आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और एमएसके वाईसीसी सिद्धि प्रतिष्ठान मुरबी बनाम एसपी संभाली के बीच का ये मैच जो टेनिस क्रिकेट 13 से सीधा प्रसारित किया जा रहा है। बंटी ठाकुर स्ट्राइकर एंड पर पहली गेंद कवर्स में खेला है, हालांकि गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर थी। 4 रन की पेनल्टी लेकर खेल रहे हैं ओंकार पाटिल, एक स्टाइलिश प्लेयर रायगढ़ टेनिस बॉल क्रिकेट। ढेर सारे चाहने वाले हैं, इनके फैन फॉलोअर काफ़ी मात्रा में इनका खेल देखने के लिए आते हैं इस ग्राउंड के ऊपर। इसी ग्राउंड के क्या रायगढ़ के कोने कोने में इनके फैन फॉलोअर फैले हुए हैं। इंस्टाग्राम पर ढेर सारे फॉलोअर्स, फेसबुक पर ढेर सारे दोस्त। वहीं दूसरी तरफ ओंकार पाटिल एक जुनून और जज्बे के तहत गेंदबाजी हो रही है और ये शायद मुझे लगा था कि नसीब वाले 4 मिलेंगे, लेकिन अंतिम क्षणों में गेंद को फील्ड किया गया। यही तो व्यावसायिक टीमों का क्रिकेट होता है कि जो हमें लगता है वैसा होता नहीं है। काफ़ी खूबसूरत फील्डिंग का नज़ारा पेश किया रजत मुंडे ने, मिस्टर कंसिस्टेंट इन रायगढ़ टेनिस बॉल क्रिकेट। पवेलियन की तरफ देख रहे हैं ओंकार की कितने खिलाड़ी अब आ चुके हैं ताकि आक्रमण करे या सीधा खेले। ये सोच भी है, दुविधा भी है दोनों बल्लेबाजों के मन में। ये ऑफ स्टंप के ज़्यादा बाहर, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा। प्रवीण पवार सर और संजय सावंत, जिन्हें लोगों के नाम से दुनिया जानती है अंपायरिंग की दुनिया में, रिवर्स दागने की कोशिश और कामयाबी मिली है बंटी ठाकुर को। और इसीलिए मैंने कहा था कि मुरबी एक ऐसी टीम है जिनकी मानसिकता ही ऐसी है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, अपोजिशंस के ऊपर हावी होने की जो कोशिश उन्हें करनी चाहिए वो हरदम वो कोशिश वो करते हुए नजर आते हैं। और ये रिवर्स स्वीप द्वारा दागा गया बंटी ठाकुर द्वारा एक खूबसूरत 4 डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। साधारण पहला ओवर और ये फिर से एक बार रिवर्स दुधारी तलवार दोबारा चली और चली चली गेंद बाउंड्री पार चली। लगातार दूसरी बाउंड्री, बंटी ठाकुर ऑन फायर। तो 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं पहले ओवर में। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद और प्लेड ऑन हुए बंटी ठाकुर वहां पर। गेंद पहले बल्लाबाज में स्टंप और ये पहली सफलता मिली टीम संभाली को। गेंदबाज ओंकार पाटिल को। टीम का रन संख्या 11 पे 1। हॅलो, चला यानंतर टेंबिवली आणि कामोठे या दोन्ही संघांनी सज्ज राहायचं आहे टॉससाठी. टॉस बॉक्समध्ये ते उपस्थित राहायचं आहे. लगेच या षटकानंतर टॉस करून घेणार आहोत आम्ही. तर टेंबिवली कॅप्टन आणि कामोठे कॅप्टन. यस, टेंबिवलीचे कॅप्टन आहेत इथे. कामोठे आपण देखील उपस्थित राहायचं आहे. हां, या इकडे, या येऊन राहा इकडे.
आणि थोड्याच वेळामध्ये या व्यासपीठावरती ज्यांचं आगमन इथे होणार आहे, राजकीय क्षेत्रातील खूप मोठं नाव आणि खऱ्या अर्थाने कल्याण बदलापूर विभागामध्ये ज्यांचं खूप मोठं नाव आपण ऐकतोय असे सन्माननीय महेशभाई गायकवाड साहेब इथे थोड्याच वेळामध्ये उपस्थित राहतील. आणि ज्या बैलगाडा क्षेत्रामध्ये ज्या बैलाने आपला नाव आज अखादी देशामध्ये देखील नेऊन पोचवला, त्या बैलाचे मालक आणि खऱ्या अर्थाने मथुर बैलाचे मालक सन्माननीय राहुलभाई पाटील यांचंही ते आगमन होणार आहे. हॅलो, चला आपण इथे टॉस करतोय. आमचे सन्माननीय गजानन शेठ पाटील यांना विनंती करेन की आपण या आपल्या शुभ हस्ते इथे टॉस आम्ही घेतोय. त्याचबरोबर टेंबिवली टीम कॅप्टन, चला या लगेच. चला या. सन्माननीय गजानन शेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण इथे टॉस करतोय. मुदत सर. छापा आहे. तर टॉस जिंकलाय तो टेंबिवली कॅप्टनने. निर्णय सांग फक्त. ओके, तर आपण सन्मान इथे घेतोय आमचे सन्माननीय गजानन शेठ पाटील यांचा शुभ सन्मान. या व्यासपीठावरती झहीर शेठ पटेल यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान इथे घ्यायचा आहे. येणाऱ्या 14 डिसेंबर ते 20 डिसेंबर दरम्यान स्वर्गीय बालाराम पाटील स्मृती आयोजित KPC ट्रॉफी आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळणार आहे. प्रथम नक्कीच त्या स्पर्धेमध्ये मालिकावीर म्हणून 4 व्हीलर कार नक्कीच दिली जाणार आहे. त्या स्पर्धेचे शिल्पकार आमचे गजानन शेठ पाटील यांचा शुभ सन्मान इथे होतोय. त्याचबरोबर जगन्नाथ शेठ म्हात्रे यांना देखील विनंती करेन, KPC संघाचे बिग सपोर्टर्स आणि KPC ट्रॉफी च्या आयोजक कमिटीचे आमचे सन्माननीय गजानन शेठ म्हात्रे, जगन्नाथ शेठ म्हात्रे यांचा इथे सन्मान होतोय. धन्यवाद. बोलूया आपण कॉमेंट बॉक्समध्ये ऐकूया प्रवीणजी दुगाडे सर. शुक्रिया संदीप सर. बल्लेबाजों की कमी नजर आ रही है टीम मुरबी में. हालांकि ओंकार पाटिल को इनकी नैया पार करनी होगी. संदेश मुंडे जिन्होंने पहली गेंद वाइड डाली थी, इस गेंद को स्विंग किया उन्होंने लेकिन मिस कर बैठे केतन ठाकुर. 1 रन जरूर मिला शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर जब इस गेंद को फील्ड किया गया और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 14 रन. दूसरा ओवर चल रहा है. 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. अपने साथियों की राह में ओंकार पाटिल दुविधा में है, मारू या ना मारू. टेंशन में है हमारे मोंटी पाटिल जो इस टीम के बिग सपोर्टर्स माने जाते हैं, टीम की नींव जिन्होंने रखी है. सुनील जी पाटिल साहब यहाँ पर आ चुके हैं और आमचे मोठे बंधू सुनील दादा पाटील पंच तब्येत बरी नसल्यामुळे या स्पर्धेमध्ये नक्कीच ते रिटर्न. आणि अनिल दादा पाटील आमचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे शहराध्यक्ष, खारघर शहराध्यक्ष. तो ये स्वीप के सहारे छक्का आया. बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ हमेशा दाएं हाथ के बल्लेबाज जिस शॉट का इस्तेमाल करना जानते हैं वो सीधा छक्का आया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर. ओंकार के बल्ले से संदेश मुंडे के खिलाफ अब लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट आ चुके हैं संदेश मुंडे.
तो 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। संदेश कि ये गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, लेकिन ये ऑफ स्टंप के बाहर अंपायर का वाइट बॉल का इशारा सामंत सर का, और इस वाइट बॉल के तहत टीम का टोटल आता हुआ 23। हाँ, ये बात तो तय है, गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए वाइट बॉल और बीमर के लिए एक रिव्यू दोनों ले सकते हैं, दोनों टीमें ले सकती है। डाउटफुल अगर लगे बॉलिंग करने वाली टीम को या बैटिंग करने वाली टीम को ये दोनों गेंदे, तो आप उनका रिव्यू ले सकते हो। जहीर पटेल ने इस टूर्नामेंट के कई रिकॉर्ड हमें बताए, और सच में ओंकार पाटिल देखिए दुविधा में थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि कब तक रुकेंगे, कब तक रुकेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे, और उन्होंने लड़ना शुरू किया। इस ओवर में 2 छक्के आए क्लास 1 गेंदबाज संदेश मुंडे के खिलाफ ओंकार पाटिल के बल्ले से। देखिए यहाँ से जो भी कोई भी टीम जीते उस टीम को जाना नहीं है। शायद अगले मैच के बाद विनर वर्सेस विनर मैच हो सकता है। दोनों कप्तानों को मैं सूचित करना चाहूँगा, मुरवी के कप्तान को भी और एसपी ब्रदर्स सांबाले के कप्तान को भी, कि कभी भी दोनों में से कोई भी अगर इस मैच को जीते, चलिए गेंद दीजिए, आई गेंद। टीम का टोटल आ चुका है 29। दूसरा ओवर, 1 विकेट खोया है बंटी ठाकुर का मुरवी टीम ने। केतन ठाकुर उनके छोटे भाई नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, लेकिन जो क्लास 1 बल्लेबाजी हमेशा नजर आती है ओंकार पाटिल द्वारा, वो क्लास 1 बल्लेबाजी फिलहाल तो नजर आ रही है। लड़ रहे हैं वो, फिर से एक बार स्वीप शॉट खेला है, गेंद गैप में नंबर 4, 29 और 4 बनेंगे 33। वन मैन आर्मी इस वक्त मुरवी की तरफ से नजर आ रही है। आरएमसीसी RMSKYCC सिद्धि प्रतिष्ठान मुरवी बनाम एसपी ब्रदर्स सांबाली के बीच का ये मैच, आज के पोल का ये पहला मैच है, क्योंकि एक मैच जो खारिज हुआ था पहले दिन का वो सुबह के सत्र में खेला गया। स्टार ओवे बनाम जीवा 11 गावदे विपेंद्र, जहाँ पर 71 रन बनाए थे पेंद्र टीम ने, और ऐसा लगा नहीं था कि शायद वो मुकाबला स्टार ओवे, लेकिन कुछ गेंदें रखकर उन्होंने विनोद सर उस मैच को जीत में तब्दील किया। तो होता है, क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनसी इस खेल को कहा जाता है। अभी देखिए इनाट नंबर 3 की पोजीशन पर आए केतन ठाकुर, जो साथ दे रहे हैं ओंकार पाटिल का, जानते हैं जितना ज़्यादा हम इन्हें स्ट्राइक देंगे उतना ज़्यादा वो अच्छा करेंगे। फिलहाल 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। चार रन की पेनल्टी लेकर इस प्रतियोगिता में खेल रही है टीम मुरवी। लोगों को ये बात हमें बतानी चाहिए। वाइट बॉल, रजत मुंडे ने इस तीसरे ओवर की शुरुआत की थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप बहुत ज़्यादा बाहर डाली थी उन्होंने। ये गेंद शुरुआत अच्छी दिलाई है, क्योंकि बंटी ठाकुर ने ओपन किया, जिन्होंने रिवर्स से बाउंड्री लगाई, 2 बाउंड्रीज लगाई। उसके बाद ओंकार ने स्वीप शॉट, जो फेवरेट शॉट है उनके पनवेल टेनिस की दुनिया में, और ये केतन ठाकुर ने ऊंचा उठाया है, लेकिन आसान सा कैच, विकेट नंबर 2 खत्म।
टेनिस की दुनिया में अगर हम बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ अगर दाएं हाथ के बल्लेबाजों की अच्छी बल्लेबाजों की लिस्ट निकालें तो उसमें विश्वजीत मात्रे दापोली, ओंकार पाटिल मुरवी, प्रसाद घेरत जावड़े, ये काफ़ी इफेक्टिव, ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आते हैं बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ। अमूमन हम टेनिस की दुनिया हो या लेदर की दुनिया हो, जहाँ पर देखते हैं कि जब बाएं हाथ का गेंदबाज आता है, नेचुरल स्विंग मिलता है, तो दाएं हाथ के बल्लेबाज मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इन तीनों के सामने दाएं बाएं हाथ का बल्लेबाज मानो उनके लिए लगी हुई लॉटरी। विकी पाटिल आ चुके हैं। अब असली बैटिंग लाइनअप शुरू हो चुकी है मुरबी टीम की। हाँ, ये असली लाइन शुरू हो चुकी है, लेकिन बंटी ठाकुर को भी मौका मिला रिवर्स लगाने का, ओपन किया करने का, उन्होंने फायदा उठाया। विकी पाटिल बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी, रन आउट का खतरा था, लेकिन बाल बचे हैं ओंकार। लेग बाई के तौर पर प्रवीण पवार सर का इशारा आ चुका है। टीम का टोटल 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 35 धावा। तीसरा ओवर चल रहा है। मिस्टर कंसिस्टेंट और स्टाइलिश ओंकार पाटिल के बीच अब मैदान जंग शुरू हो जाने वाली है। हमारे साथ है हमारे भूमिपुत्र, कल बेंगलोर में जिनकी आवाज़ गूंजेगी, शायद कल सुबह 10 बजे की फ्लाइट है उनकी। आज मच्छिंद्र पाटिल, बहुत बड़ा नाम है, तीनों भाषाओं में पारंगत, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, कौन सी भी भाषा में अगर वो बोले और दर्शक उनके फैन ना हो, ऐसा हो नहीं हो सकता। क्रिकेट से काफ़ी लगाव है, काफ़ी मेहनत भी की है उन्होंने अपने करियर में, मेहनत उनकी रंग लाई है, क्योंकि बगैर मेहनत, बगैर संघर्ष इंसान आगे नहीं जा सकता। क्योंकि मेहनत करे, ज़िंदगी में संघर्ष के पल आए और उस दिन अगर इंसान मेहनत करे तो वो सफलता देर से ही सही, लेकिन उसको चूमती ज़रूर है। ये अच्छी गेंद ऐसा लगा था मुझे, लेकिन ये ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर। प्रवीण पवार सर एक ज़माने के बेहतरीन खिलाड़ी, जानते हैं, सभी रूल्स उन्हें पता है कि कहाँ पिच होती है गेंद और कहाँ अगर ट्रैवल हो तो किस प्रकार से वाइड देना चाहिए। ये सब जो होता है ना, जो खेला हुआ क्रिकेटर अगर अंपायरिंग की दुनिया में आए ना और वो रूल्स अगर फॉलो करे, रूल्स की किताब को फॉलो करे, तो यकीन मानिए एक अच्छी अंपायरिंग एक बड़े टूर्नामेंट्स में आपको नज़र आती है। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिला और इस एक रन से बढ़ता हुआ टोटल 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। तमाम दर्शक इस मैच का मजा ले रहे हैं, लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है। 4 रन की पेनल्टी लेने के बावजूद भी अगर स्कोर बोर्ड के ऊपर आपके 37 रन हो तो ये शुरुआत अच्छी है। 3 ओवर में आपके साथ ही नहीं थे, टीम जब इकट्ठा हुई थी, टीम मीटिंग करने का आपके पास वक्त नहीं था, और ऐसे में आनंद फानंद में आके बल्लेबाजी करने का फैसला करना और 12 के औसत से खेलना, ये अच्छी बात है। विकी पाटिल ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश की थी, हालांकि गेंद बल्ले के निचले हिस्से पे लगी। 1 रन जरूर मिला विकी पाटिल को और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 38 रन। 2 विकेटें जा चुकी है, दोनों भाई पैविलियन जा चुके हैं। छोटे बंटी केतन ठाकुर जो नंबर 2 के पोजीशन पर आउट हुए और बड़े बंटी ठाकुर जो पहले पोजीशन पे आउट हुए। ठाकुर ब्रदर्स एक ने बनाए 4 में 1, जो छोटे थे, लेकिन बड़े मियाँ ने अपना काम किया जिन्होंने बनाए 4 में 9। दोनों ने 4-4 गेंदें खेली और ये सीधे बल्ले से खेला। ऑफ ब्रेक अंदाज में ये गेंद करना चाहते थे रजत मुंडे। तीसरे ओवर के बाद ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर जाएगी। अगला मुकाबला भी काफी रोमांचकारी होगा। टेम्बिवली बनाम कामोठे वेल फिनिशर बारका कांबळे आपको नजर आ सकते हैं। रायगढ़ ग्रामीण में सर्वश्रेष्ठ फिनिशर्स में से एक। इस मैच में अब ये बैलेंस बना हुआ है, क्योंकि पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि सांभालने का पलड़ा बिल्कुल भारी है, क्योंकि आनंद फानंद में मुरबी टीम को बैटिंग करने का फैसला लेना पड़ रहा है। टॉस जीतने पर 4 रन की पेनल्टी भी है, लेकिन उसकी उस पेनल्टी को हम बाद में माइनस करेंगे। लेकिन फिलहाल पोजीशन ऐसी है, 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 39। हॅलो, तर नक्कीच यानंतरचा सामना आपण पाहणार आहोत। कामोठे वर्ष टेंबिवली, टॉस झालेला आहे, तोशी सगळं रेडी आहे। तर इथे मुरबी संघ खेळतो आमचे अनिलदादा पाटील, त्याचबरोबर सुनीलदादा पाटील हे व्यासपीठावरती आहेत। जयदेव शेठ पाटील आमचे, त्याचबरोबर नक्कीच केशव करावकर देखील आलेले आहेत।
मिथुन पाटील असतील, गणेश पाटील इथे आलेले आहेत, मंगेश पाटील. तर यावं आपण व्यासपीठावरती. त्याचबरोबर आमचे अनिरुद्ध मामा, अनिरुद्ध शेठ ठाकूर मुरबी हे देखील या सामन्याचा लाईव्हच्या माध्यमातून आनंद घेतात. त्यांच्या वतीने देखील या स्पर्धेला मुरबी संघाला शुभेच्छा आल्यात. चे रामशेठ ठाकूर असतील, शंकर शेठ ठाकूर असतील, फुलाजी शेठ ठाकूर, गुरुशेठ ठाकूर, राजेश शेठ ठाकूर, ही सगळी मंडळी नक्कीच या सामन्याला लाईव्हच्या माध्यमातून एन्जॉय करतात. श्रीकांत शेठ पाटील आमचे नेहमीच यांचा मुरबीचा सामना बघत असतात. आमचे वकील ॲडव्होकेट किशोर पाटील, त्याचबरोबर डॉक्टर एअर हॉस्पिटलचे MD आदरणीय डॉक्टर अमित पाटील हे देखील नेहमीच मुरबी संघ जेव्हा खेळतोय त्यावेळेला ते सामना लाईव्हच्या माध्यमातून पाहत असतात. सर्वांचं आम्ही नक्कीच या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत करतोय. शुक्रिया संदीप सर. नया ओवर लेकर आए हैं चौथा टीम की तरफ से और अपने स्पेल का दूसरा ओंकार पाटिल. छोर को बदला है उन्होंने, लेकिन ये गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर. वाइट बॉल का इशारा और इस वाइट बॉल के तहत टीम का टोटल 40 रन. 3 ओवर में 40 रन एक अच्छी पोजीशन पे आ चुकी है. 2 विकेटें भले इस टीम ने खोए हों, लेकिन वो जो 2 विकेटें उन्होंने खोई है, हमेशा मैं उन्हें मिडिल ऑर्डर पे देखता हूँ जब भी ये टीम मैदान पे उतरती है. विकी पाटिल, ओंकार, इनको हम हमेशा ओपन करते हुए नजर आते हैं. ये अच्छी गेंद नीचे रही, समझ नहीं पाए ओंकार. पिच ऐसी है कि बल्लेबाजों को कभी कभी इतनी मददगार साबित हो रही है और कभी कभी इतनी कि 48 रनों का भी बचाव हुआ और पिछले मुकाबले में हमने देखा 70 रन भी, 71 रन भी आसानी से चेस हुए. पिच बनाने वाले को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, जिन्होंने विकेट बनाई है. ये उठाया, लेकिन क्या यह होगा? बहुत ही बेहतरीन कैच और इसी के साथ एक जुझारू पारीकांत. इस विकेट ने, मैं तो कहूँगा, SP ब्रदर्स संभाली को इस मैच में पूरी तरह से वापसी के द्वार खोले हैं, क्योंकि उन्हें इस विकेट की तलाश थी. अंतिम क्षणों में ये कुछ भी कर सकते थे. 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ था. 3 ओवर में एक अच्छी पोजीशन 2 विकेटों के नुकसान पर मुरबी टीम ने बनाई थी. और ऐसे में अब मुरबी के आगे क्रिकेट का भविष्य, जो आगे का भविष्य चला सकते हैं, जिनमें पोटेंशियल है, वो बीच मैदान पर आ चुके हैं. इनर नंबर 5 की पोजीशन पर शुभम ठाकुर. चौथा ओवर, ओंकार पाटिल क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है. एक अच्छी रणनीति के तहत इस्तेमाल किया जा चुका है ओंकार पाटिल को. ऊंचे कद के खिलाड़ी है ये. ऑस्ट्रेलियन में मिचेल स्टार्क जो बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, ऊंचे कद के, या फिर हाल ही में हमने साउथ अफ्रीका के एक तेज गेंदबाज को देखा था टेस्ट सीरीज में, जानसेन के. लेकिन ये शायद चिकी सिंगल पूरा किया. सिंगल के साथ बढ़ता हुआ टोटल जो लेग बाई के तौर पर मिला है 41 रन. ओवर नंबर चल रहा है चौथा. जो औसत थी वो अब नीचे नजर आ रही है, क्योंकि शुरुआत में 13 के औसत से 3 ओवर में 39 रन बनाए गए थे. अब 10 के करीब यह औसत आ चुकी है, क्योंकि चौथा ओवर चल रहा है. संघर्ष कर रही है टीम मुरबी. सिद्धि प्रतिष्ठान RMS के YCC मुरबी सिद्धि प्रतिष्ठान संघर्ष कर रही है SP ब्रदर्स वेताड़ संभालने के खिलाफ, क्योंकि ओंकार पाटिल का विकेट निकालकर पूरी तरह से इस मैच में उन्हें वापसी दिलाई है. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट विकी पाटिल के लिए. ये गेंद और विकी पाटिल नॉन स्ट्राइकर एंड पर
देखते रहे थे कि कैसी गेंद टर्न हो रही है, कैसा स्विंग मिला है, लेकिन जैसे ही वो स्ट्राइक पे आए बाएं को बाया मिला और ये लगा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। टीम का टोटल 47 47 रन 47 धावा धावफलकावर लागल्यात। 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन ये ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा। 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 12 की औसत अब आ चुकी है। एक छक्के ने देखिए रिक्वायर्ड रन रेट को बढ़ाया, मतलब जो जिस औसत से वो टीम शुरुआत में खेल रही थी 13, फिर नीचे हमें नजर आया इस ओवर की शुरुआती गेंदों पर, लेकिन उसके बाद ये अच्छी औसत मानी जाएगी इस पोजीशन में। फिर से उठाने की कोशिश की, बल्ले का ऊपरी किनारा, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर एक आसान सा कैच, विकी के पारी का अंत। सर्वेश ठाकुर रेड नंबर 6, सर्वेश ठाकुर ठोक दीजिए। तो 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद टीम का टोटल आ चुका है RMS के YCC सिद्धि प्रतिष्ठान मुरबी का 12 की औसत से 48 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। तमाम दर्शक इस मैच का मजा ले रहे हैं। आने वाले दिनों में कल से कसरखंड क्रिकेट रजनी शुरू होने वाली है, जहां पर 6 रातें आपको देखिए जिलानी आ चुके हैं, जिनकी याद मैंने की थी। बिजनेस की ओर बढ़ चुके हैं वो, इसीलिए कम समय ग्राउंड पे नजर आते हैं। यश जांबड़े आखिरी ओवर लेकर आए हैं। क्या ये 60 तक रोकेंगे? 12 की औसत से 5 ओवर की समाप्ति के बाद 60 बन सकते हैं। प्रोजेक्टेड टोटल मैंने बताया है। लेकिन ये लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा। यश जांबड़े सामने हैं शुभम ठाकुर। हाँ, दूसरे ओवर से पहली गेंद हमेशा वाइड गिरती हुई नजर आ रही है वितल देव सांबाली SP ब्रदर्स द्वारा। संजोग कहिए, क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। लेकिन एक और वाइट बॉल यहां पर आता हुआ। 50 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। हाँ, मैंने बताया है वाइड और बीमर के लिए रिव्यू अगर आपको डाउटफुल लगे तो अंपायर का फैसला, लेकिन कीपर्स को पता होता है कि गेंद कहाँ पिच हुई है, कहाँ जा रही है। ये DRS जो सिस्टम है, रिव्यू सिस्टम जो है, वो धोनी रिव्यू सिस्टम मानी जाती है, क्योंकि विकेट कीपर सबसे ज्यादा तेज होते हैं, उन्हें पता होता है ये लिया। शुभम ठाकुर के पारी का अंत होता हुआ टीम का टोटल 50। समीर ठाकुर अपने बल्लेबाज थोड़ी सी परेशानी में जरूर है। SK YCC मुरबी सिद्धि प्रतिष्ठान, क्योंकि जो पोजीशन शुरुआती 3 ओवर में उन्होंने बनाई थी, 39 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आ चुके थे 13 की औसत से। लेकिन उसके बाद ओंकार पाटिल, जिनका बल्ला मानो आग उगल रहा था, उनको संभाली के ओंकार पाटिल ने जैसे ही आउट किया,
फिर विकी ने एक छक्का लगाया, उसके बाद मानो खामोशी छा चुकी है। सैम ठाकुर के नाम से परिचित तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर रन बने हैं 50 रन बन चुके हैं। मैच की तरफ हम चलेंगे, लेकिन यहां से जो भी टीम जीतेगी उसे कहीं नहीं जाना है। 50 तो बन चुके हैं और ये बेहतरीन बेहतरीन स्ट्रोक सैम ठाकुर, मानो इनमें सैम करंट छा चुका हो। समीर ठाकुर का ये बेहतरीन मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। और इन 6 रनों के साथ 56 पे आता हुआ टोटल अपने बॉलर्स को समझा रहे हैं कि किस तरह किस लाइन पे गेंद आनी चाहिए, क्योंकि ये टीम मुर्वी है, इस विभाग की वो टीम। तो इन 4 रनों के साथ टोटल बनता हुआ 65 रन 65 65 रन बन चुके हैं। आखिरी ओवर चल रहा है स्पेल का, इस इनिंग का आखिरी एक गेंद शेष है। 65 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। एक अच्छी पोजीशन में अब ये टीम आ चुकी है। शुरुआत में ऐसा लगा था आनंद फानन में बल्लेबाजी करने का फैसला लिया हो, लेकिन उसके बाद टीम ने एक अच्छी पोजीशन, एक फाइटिंग टोटल व्यावसायिक स्तर पर जब टीमें खेलती है, दोनों ही ताकतवर टीमें हैं, तो 65-70 के बीच अगर कोई भी रन बन जाए 5 ओवर में तो वो फाइटिंग टोटल माना जाता है, ना कि कंफर्टेबल। फाइटिंग ज़रूर माना जाता है। और रन बने 67, उसमें से 4 माइनस किए जाएंगे, जो 67 में से अगर हम 4 रन माइनस करें तो मुर्बी टीम का टोटल होता है 63 और चांबारली टीम को रनों को बनाना है चलिए tenniscricket.in की जो स्कोरिंग ग्राफ है उसको हम बिगड़ने नहीं देंगे। ये जो पहले ओवर की टोटल जो होगी उसमें वो 4 रन ऐड किए जाएंगे और टारगेट रहेगा 68 का ही।
और आगे के सत्र का आंखों दिखाल सुनाएंगे हमारे साथी हिंदी, इंग्लिश और मराठी के मशहूर कमेंटेटर मच्छिंद्र पाटिल। मुदत सर. हॅलो. या दरम्यान आपण एक विशेष सन्मान करणार आहोत. मुरबी गावचे अत्यंत नामांकित असं व्यक्तिमत्व, राजकीय क्षेत्रातले फार मोठं नाव, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहर अध्यक्ष म्हणून ज्यांची ओळख आहे, अजितदादा पवार गटाचे खरं तर शहर अध्यक्ष म्हणून त्यांची ओळख आहे असे आमचे अनिलदादा पाटील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचा आपण विशेष सन्मान करणार आहोत या ठिकाणी. तर मुरबी गाव नेहमी चर्चेमध्ये राहणारं हे गाव, या गावाने अनेक क्रिकेटपटू टेनिस बॉल क्रिकेटला दिलेले, सांस्कृतिक वारसा जपणारं हे गाव, सामाजिक क्षेत्रामध्ये अनेक व्यक्तींनी या गावामधून अत्यंत चांगलं कार्य केलेलं आहे. आणि याच गावचे सुपुत्र आदरणीय संदीप पाटील सर जे रायगड कॉमेंटेटर असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत, विद्यमान अध्यक्ष आहेत. आणि फार मोठी जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावरती देण्यात आलेली आहे. जवळजवळ 197 सदस्य या संघटनेमध्ये काम करत आहेत, ज्यामध्ये अपडेटर आहेत, स्कोरर आहेत, कॉमेंटेटर आहेत. सगळ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ही संघटना सदैव तत्पर आहे. आणि मुरबी गावचे आदरणीय अनिलदादा पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहर अध्यक्ष, अजितदादा पवार गटाचे, त्या दादांचं हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे. आमच्या संदीप पाटील साहेबांचे हे बंधुराज, त्याचबरोबर आमचे सुनीलदादा देखील आले आहेत. प्रकृती ठीक नसल्या कारणाने या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला ते अंपायरिंग करताना दिसत नाही, पण लवकरात लवकर ते बरे होतील आणि मैदानावरती उतरतील. त्यांचे सुपुत्र इन ॲक्शनमध्ये. दरम्यान अनिलदादांचा सन्मान आपण या ठिकाणी केलेला आहे स्टार ट्रॉफीमध्ये. त्यांचं पुनश्च आम्ही आभार व्यक्त करतो. आपला बहुमूल्य वेळ दिल्याबद्दल तुमचं मनापासून आभार. आणि वळूया आपण कॉम्बॉक्समध्ये ऐकूया आवाज, पहाडे आवाज, ज्या आवाजाने खरं तर अनेक स्पर्धा धुमधुमल्या, गाजवल्या आणि शुभेच्छा आपण त्यांना देणार आहोत. पण आपण सुनीलदादांचा सन्मान देखील या ठिकाणी करायचा आहे. सुनीलदादा पाटील या दादा, मुरबी गावचे अत्यंत नामांकित असं व्यक्तिमत्व, सध्या अंपायरिंग करतात, भरपूर वर्ष क्रिकेट खेळले. त्यांचे सुपुत्रही इन ॲक्शनमध्ये आपण बघतायत. तौसिफ यांच्या शुभ हस्ते हा विशेष सन्मान या ठिकाणी आपण करतोय. आपण आलात, आम्ही आपले आभारी आहोत. तळया कॉम्बॉक्समध्ये आताच खरं तर बातमी आनंदाची आम्हाला मिळाली. बँगलोर येथे ही सॉफ्टबॉल प्रीमियर लीग सुरू आहे. त्या स्पर्धेसाठी ऑलरेडी प्रसाद परब सर डोंबिवलीतून गेलेले आहेत. पण आपल्या रायगड जिल्ह्यातून आपला रायगडचा एक बुलंद आवाज, रायगडची मुलूक मैदानी तोफ मच्छिंद्र सर लवकरच तिथे रवाना होणार आहे. आणि नक्कीच त्यांचा आवाज आपण नॅशनल चॅनलवरती DD स्पोर्टवरती ऐकणार आहोत. त्यांना आपण शुभेच्छा देऊया. पाहूया थेट इथून कॉम्बॉक्समध्ये ऐकूया त्यांचा आवाज सामन्याच्या पुढील सत्रामध्ये. धन्यवाद. हेलो चेक. बहुत बहुत शुक्रिया विनोद सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण दुगाड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप पाटिल सर. सभी का स्वागत करना चाहेंगे. लौट चलेंगे यहाँ पर स्टार ट्रॉफी के बहुत ही खूबसूरत लम्हों के साथ हम आपके साथ खिदमत में हाजिर है. 12:50 और काफ़ी बड़ा मुकाबला. इस मुकाबले को देखने के लिए काफ़ी दर्शक तरह से रहते. एक तरफ सांबार के बहुत ही बड़े मशहूर रजत मुंडे, जिन्होंने पिछले साल ISPL में बेस्ट बल्लेबाज के तौर पर 25 लाख की धनराशि और 248 रन बनाए थे, वही खिलाड़ी मौजूद. दूसरी तरफ मुरबी के मशहूर खिलाड़ी यहाँ पर ओमकार, इनके बीच में चलेगा बड़ा मुकाबला. सभी का स्वागत है. आज जुम्मे का दिन है. सभी को हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. काफ़ी दर्शक इस मैदान के ऊपर मौजूद है. स्टार ट्रॉफी की तरफ से आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. 68 रनों का लक्ष्य, काफ़ी लंबा लक्ष्य, 5 ओवर का मुकाबला और इस लक्ष्य को पीछा करने के लिए सांबारी टीम बिल्कुल आ चुकी है मैदान पर.
पहले गेंद बैकवर्ड पर जाकर कट कर दिया गेंद को और गेंद जा डीप कर के रीजन से मौका बिल्कुल नहीं है, गेंद सीमा पार, शानदार शुरुआत, 4 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी, हालांकि जिस मैदान के ऊपर गलीचा है, जिस तरह से हरी घास है और इस हरी घास के गालीन को यहाँ पर चीरती गेंद, पहला शानदार चौका। शिवा गोंदले यहाँ पर आ चुके हैं, स्वागत है शिवा गोंदले आपका भी। पहली गेंद पर चौका, क्योंकि शुरुआत अच्छी हुई है, आगाज अच्छा हुआ है, लंबा लक्ष्य का पीछा करना है और पावर प्ले की बंदिश है, वो इस बंदिश का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए शानदार बल्लेबाजी। शुरुआत की 4 के साथ बल्लेबाज तैयार, मयूर जाम्बुले बहुत ही बड़े बल्लेबाज, ओपनिंग बल्लेबाज है, हालांकि आगाज अच्छा करते हुए। इस दौरान ये भी बड़े अपराध, लेकिन इस बार गैप नहीं ढूंढ पाए, खिलाड़ी है मौजूद, ओमकार है वहां पर और मिलेगा 1 रन का इजाफा। पहले गेंद पर चौका, उसके बाद सिंगल, उसके बाद ओवर का पहला ओवर आगाज होता हुआ। टीम का स्कोर है 5 रन। काफी शानदार माहौल में ये प्रतियोगिता चल रही है, जो दर्शक यूट्यूब के जरिए हमें सुन पा रहे हैं, tenniscricket.in के माध्यम से आप सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। स्टार्ट पर बल्लेबाज आप आते हुए रजत मुंडे, जिनकी हमने चर्चा की थी आईएसपीएल में क्या प्रदर्शन किया इस खिलाड़ी ने, नगद 25 लाख की धनराशि काबिल वहां पर काबिल तारीफ बल्लेबाजी की और 248 रन बनाकर पहले इसे बेस्ट बल्लेबाज बने आईएसपीएल में। कौन भूलेगा वो लम्हा, वो पल। क्या रजत मुंडे वही बल्लेबाजी आज इस मैदान पर दिखाएंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। गेंदबाज बिल्कुल तैयार, दूर वाली छोर की ओर से 2 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर है 5 रन, जीत के लिए 68 का लक्ष्य। 5 ओवर के मुकाबले में फील्ड में तब्दीली चाहते हैं ओमकार, क्योंकि अब उनके सामने बल्लेबाज है, बाएं हाथ के और दाहिने हाथ के बल्लेबाज में ये कॉम्बिनेशन है, जिसके कारण यहाँ पर फील्ड में तब्दीश की गई है। खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है सर के किनारे के अंदर। इस बीच आपकी बार बढ़िया प्रहार, जो कि पहचान है इस बल्लेबाज की, लेकिन ओमकार वहां पर मौजूद है, मिलेगा 1 रन का इजाफा। ओमकार की भी ये सोच है कि रजत मुंडे को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रुकाने की कोशिश करनी है और वही कोशिश में लगे हुए हैं। टीम का स्कोर यहाँ पर 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। पहले गेंद पर चौका, उसके बाद सिंगल और इसके बाद भी सिंगल, यानी कि 2 सिंगल एक चौके की मदद से टीम का स्कोर है 6 रन। अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाज संकेत ठाकुर, अच्छे गेंदबाज के लिए संकेत पाटिल माफ कीजिए, अच्छे गेंदबाज हैं, जिन्होंने पिछले साल 2-3 साल में क्रिकेट के इतिहास के पन्नों के ऊपर कई ऐसी दास्तान लिखी है, जिस दास्तान को हम पढ़ना चाहेंगे। तो एक लंबा इतिहास बना है इस खिलाड़ी ने। कट के या बैकफुट में जाकर बहुत ही शानदार फील्डिंग, शुभम ठाकुर पॉइंट के ऊपर तैनात है और डॉट की समाप्ति। ज्यादातर शॉट यहाँ पर पॉइंट पर खेले गए, यानी कि 3 शॉट पॉइंट पर खेले गए, 1 शॉट लेग साइड पर जो कि रजत मुंडे ने खेला था, जिसके बावजूद यहाँ पर शानदार गेंदबाजी, लाजवाब वापसी। पहले गेंद पर चौका आने के बाद अपने हौसले को अफजा करना, वापसी करना, कमबैक करना इतना आसान नहीं था संकेत के लिए, जबकि दोनों अच्छे बल्लेबाजों के सामने, लेकिन कर दिखा कारनामा इस खिलाड़ी ने। अच्छी गेंदबाजी, संकेत की पावर प्ले की बंदिश में ऑन साइड में खेलने की तमन्ना थी, लेकिन इस बार भी चूक है और पहली गेंद डॉट नजर आ रही संकेत की ओर से। ये दूसरी गेंद डॉट खेली जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी डॉट गेंद पे की, पहली गेंद पर चौका, उसके बाद 2 सिंगल, लगातार डॉट गेंद, इसे कहते हैं वापसी। क्या लाजवाब वापसी। टीम का स्कोर रुका हुआ 6 रन। इस ओवर के बाद पेनल्टी के रन हम ऐड करेंगे। इस ओवर के बाद आखिरी गेंद इस ओवर के पावर प्ले की बंदिश की, संकेत तैयार और ये देखिए जड़ में रखा गेंद को, हार्ड लेन पर गेंदबाजी की। हालांकि इस गेंदबाज ने हार्ड लेन पर गेंदबाजी करना आसान नहीं होता है और हार्ड लेन का इस्तेमाल किया और यहाँ पर मिलेगा सिंगल। सिंगल के साथ ओवर का समापन, पहले गेंद पर चौका, उसके बाद 2 डॉट, उसके बाद 3 सिंगल और कुल मिलाकर टीम का स्कोर है 7 रन और पेनल्टी के हम जोड़ेंगे अब 4 रन, जो कि देरी से मुड़ पे आई थी, यानी कि टीम का स्कोर है 11 और जीत के लिए 68 रन का यहाँ पर लक्ष्य रखा है। काफी शानदार प्रतियोगिता। हमारे साथ है संदीप पाटिल सर, हमारे आगे क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, और साथ हमारे सीनियर कमेंटेटर दुगाड़े सर, जिनकी हिंदी की आवाज, हिंदी की मिसाल कायम है, जिनसे हम प्रभावित होकर हमने कमेंट्री की दुनिया में हमने भी कदम रखा था। और साथ साथ हालांकि कल्याण डोंबिवली के कमेंट्री के अध्यक्ष सम्मानीय विनोद पाटिल सर भी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत करना चाहेंगे। अब समीकरण आपके सामने होगा, 24 गेंदें बची हुई और जीत के लिए समीकरण बनेगा 57 रनों की आवश्यकता। फील्ड में तब्दीली, विघ्नेश पाटिल गेंदबाजी में आते हुए, हालांकि दोपहर का वक्त है, विघ्नेश पाटिल अनिल पाटिल के सुपूत है जो हमारे मंच के ऊपर है। हालांकि एक बतौर अच्छे अंपायर है, लेकिन उनकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं चल रही, जिसके कारण इस प्रतियोगिता को उन्होंने मिस किया है। हमारे अशोक बुआ भी इस मैच को लाइव के जरिए देख रहे हैं, हालांकि वो बाहर है, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। स्वागत है अशोक बुआ आपका भी, जो ओमकार के पिताश्री है, आपका भी स्वागत है। सभी का स्वागत करना चाहेंगे। स्टार ट्रॉफी इस मैदान पर खेली जा रही है, क्रिकेट का कारवा यूं ही बरकरार रहा है और चौथे दिन में हम माफी चाहेंगे स्टार हुआ के आयोजकर्ताओं के
कि इस प्रतियोगिता के लिए हम अपनी आवाज और अपना समय आपको नहीं दे पाए, इसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे। और का समापन हुआ, टीम का स्कोर है 11 आप जीत के लिए 24 गेंदे 7 पर का लक्ष्य। शिवा गोनली भी हमारे साथ है, स्वागत है आपका भी। तो उसी पे जहीर है, सभी का स्वागत करना चाहेंगे। लाजवाब प्रतियोगिता, और मुझे याद है ये पहली रायगढ़ की प्रतियोगिता है जिस प्रतियोगिता में विधायक ट्रॉफी में 4 व्हीलर दी गई है आपको। ये पहली ट्रॉफी है जिसने इतिहास के पन्नों के ऊपर अपनी दास्तान लिखी है। काफी अनुशासन भरी प्रतियोगिता इस प्रतियोगिता को कहा जाता है, और वही अनुशासन भरी प्रतियोगिता इस मैदान पर खेली जा रही है। की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली, दूर वाली छोर की ओर से गेंदबाज आते हुए, लेकिन पहली गेंद वाइड का यहां पर इजहार के अंपायर की ओर से। संकेत ने 6 गेंदें फेंकी, लेकिन उसमें एक भी वाइड नहीं थी। और जैसे गेंदबाज विघ्नेश पाटिल ने गेंद को हाथ में थमा लिया, पहली गेंद वाइड के साथ शुरुआत की। हालांकि निगाह होगी रजत मुंडे के ऊपर, उनका बल्ला कितना चलेगा। मुरबी टीम के लिए खौफ रहेगा, क्योंकि जब तक रजत मुंडे मैदान पर रहेंगे ये मुकाबला खौफनाक होगा, और बेशक मुकाबला काफी शानदार होगा, इसमें दो राह नहीं है। बने रहा हमारे साथ अंत तक, क्योंकि ये मुकाबला काफी बड़ा और संगीन बन सकता है। इस बीच ये गेंद चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, लेकिन बल्ले का मुंह खोला और यहां पर फ्लाइट स्ट्रोक लगाते हुए मिड विकेट के ऊपर से पहला इस दौर का और इस सत्र का पहला छक्का। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर अब बढ़ता हुआ। पहली गेंद के ऊपर संकेत पर चौका आया था, और इस विघ्नेश ने पहली गेंद यहां पर वाइड पे की, और उसके बाद उन्होंने यहां पर छक्का, यानी एक गेंद में 7 रन। थोड़ी सी मुश्किल बढ़ सकती है। स्ट्राइकर बल्लेबाज हैं नामी और मशहूर बल्लेबाज मयूर जांबले माफ कीजिए, एक भी बड़ा बल्लेबाज है। हालांकि मयूर ने भी यस संदीप सर। तर याचबरोबर आमचे मुरबी गावचे आदरणीय दिनेश ठाकूर यांचं इथे आगमन होतंय। स्टार क्रिकेट संघ ओवे आयोजित स्टार ट्रॉफीमध्ये त्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे। त्यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती। दिनेश ठाकूर। मजा आएगा मुकाबले में, कहीं भी मत जाना दोस्तों, देखते रहना इस मुकाबले का। स्टार ट्रॉफी 2025 के शानदार सफर में हम आपका स्वागत करते हैं। क्रिकेट का कारोबार यूं ही लगातार बढ़ रहा है। आज के चौथे दिन में हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। कई दर्शक यूट्यूब के जरिए से जुड़ चुके हैं, स्वागत है। कहीं भी मत जाना, मुकाबला खौफनाक होगा। इस बीच ये गेंद, और ये देखिए पुल करना चाहते थे, लेकिन इस बार बैकफुट पर खेलने पर विवश किया बल्लेबाज को। अब लेंथ में और परिवर्तन किया, लाइन में परिवर्तन किया, सटीक दिशा से फेंकी हुई गेंद थी, और डॉट की समाप्ति दर्शा रही है कि इस समय विघ्नेश वापसी कर रहे हैं। डॉट की समाप्ति जैसी हुई वैसे ही वहां पर रजत मुंडे आए। चर्चा होगी बल्लेबाज के बीच में, लंबा लक्ष्य में तय करना है, 68 का लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को अगर भेदना है, पार करना है, तो बड़ी बल्लेबाज की तलाश होनी चाहिए। और ये दूसरा पावर प्ले चल रहा है जो कि बंदिश में चल रहा है, और इसके बाद क्षेत्र रक्षण में यहाँ पर कहीं बदलाव हम देख सकते हैं। तो ये सही समय है यहाँ पर रन बटोरने का। यही कहा रजत मुंडे ने कि गेंद डॉट खेलोगे तो यहाँ पर दबाव बन सकते हैं। दबाव तंत्र का इस्तेमाल किया गेंदबाज ने। अच्छी वापसी विघ्नेश की इस बार। इस दौरान अच्छी गेंद, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद जा रही है टर्नमैन के रीजन में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन उनके पहुंच से बाहर गेंद, और यह शानदार चौका। लेट कट खेलना इतना आसान नहीं था, और बल्लेबाज ने लेट कट खेला। देखा कि गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर निकल रही है, केवल गेंद यहां पर अपने तकनीकी तौर का इस्तेमाल किया, और गेंद यहां पर निकल चुकी सीधा 4 रन के लिए। अब आएगा मजा, क्योंकि टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 22 पर पहुंचता हुआ। संकेत ने रन दिए थे 7, लेकिन पेनल्टी के 4 यानी कि 11। अब तक यहां पर बने रन 11, यानी कि 11 + 11 22, यानी कि 68 का लक्ष्य का पीछा करते हुए ये मुकाबला अब संगीन बनता नजर आ रहा है। जैसे जैसे आगे मुकाबला बढ़ेगा, लेकिन इस मुकाबले की रोमांचता और यहां पर बढ़ सकती है, इसमें दौरा नहीं है, संदेह नहीं है। इस दौरान ये गेंद, ये देखिए बल्ले का बाहरी अंदरूनी हिस्सा, और यहां पर शॉट फाइनल के रीजन में यहां पर केतन ने गेंद को फील किया, और यहां पर 1 रन की जरूर यहां पर कामयाबी मिली बल्लेबाजों को। अब रजत मुंडे अक्सर मिडल स्टंप की मांग करते हैं अंपायर की ओर से, और अंपायर लोबो सर ने उनको अनुमति दी खेलने पर मिडल स्टंप के ऊपर। रजत मुंडे की जो शॉट होते हैं लॉन्ग ऑन के ऊपर से, जो बड़े बड़े हिट लगाते हैं, वो देखने लायक होते हैं, जो आंखों को भाते हैं, और इस बल्लेबाज से देखने के लिए कई सारे दर्शक मचलते रहते हैं। ये वही नामी बल्लेबाज है। आईएसपीएल में अपनी छाप और अपना जज्बा कायम करने के बाद ये खिलाड़ी इस मैदान पर खेल रहा है। मजा आएगा खेल का। इस दौरान ये गेंद
और इस गेंद को जाने दिया, चाहते कि इस गेंद को छेड़खानी न करे। ये दूसरी वाइड गेंद है विघ्नेश की। हालांकि विघ्नेश के सामने अब बाएं हाथ के बल्लेबाज है और एक दाहिने हाथ के बल्लेबाज है। दोनों बल्लेबाज अलग अलग हैंड से होने के कारण यहाँ पर कई सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है, अलग अलग मोड से गुजरना पड़ रहा है इस गेंदबाज को। लेकिन ओमकार वहां पर बार बार समझा रहे, विकी वहां पर समझा रहे कि किस अंदाज में गेंदबाजी करना है। रजत मुंडे एक बड़े खिलाड़ी है और जब बड़े खिलाड़ी आपके सामने होते हैं तो उनका एक ख्वाब एक अलग रहता है। वो ख्वाब गेंदबाज के मन में अभी भी ढला है नहीं है। इस दौरान ये बढ़िया शॉट, ये कमाल की टाइमिंग, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, जयेश थे वहां पर। लेकिन जयेश ने क्या किया, कैच के लिए आना चाहिए था क्योंकि ये बड़ा कैच था। ये कैच नहीं बल्कि आपके लिए मैच भी बन सकता था, लेकिन हालांकि एक रन जरूर मिलेगा। एक साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। शांताराम सादा में बताते हुए टीम का स्कोर है 25 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत ही मजा आएगा मुकाबले में। स्टार ट्रॉफी स्टार ओवर के माध्यम से मैंने अभी भी जिक्र किया था कि रायगढ़ की पहली ऐसी ट्रॉफी है जिस ट्रॉफी में 4 व्हीलर का इस्तेमाल किया था। 2-2 डकआउट बनाए गए थे और उसी अंदाज में ये आज का भी आयोजन हम देख पा रहे हैं। सभी आयोजकर्ताओं का दिल की गहराई से हम इस्तेकबाल करना चाहेंगे। कड़ी मेहनत उनके रंग लाई है और यहाँ पर दिसंबर के गुलाबी ठंडी में यहाँ पर शानदार माहौल क्रिकेट के लिए बना, उनका स्वागत करना चाहेंगे। ये लंबा ओवर चलेगा क्योंकि इस ओवर में 2 गेंदें वाइड भी आई थी, इसके लिए लंबा ओवर चल रहा है। फील्डिंग में तब्दीली चाहते ओमकार क्योंकि जानते हैं अब उनके सामने बल्लेबाज है मयूर जामले, दूसरी तरफ रजत मुंडे। मयूर ने अपना बल्ला खोला है क्योंकि मयूर ने अब तक 1 छक्का 2 चौके लगाए, 2 गेंदे डॉट के लिए, लेकिन 2 सिंगल भी तो बना है। यानी कि रजत मुंडे इस बार खेल नहीं रहे, वो खिला रहे बल्लेबाज मयूर को। ये होती है रणनीति। जब अच्छी खिलाड़ी मैदान पर हो तो सामने वाले बल्लेबाज का हौसला अफजा होता है, उनको खेलने पर विवश किया जाता है। इस बीच ये गेंद नहीं, यहाँ पर हडे बल्ले का प्रयास किया, हार्ड लाइन पर गेंदबाजी की और बल्लेबाज को बीट किया। ओवर के बाद समापन, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर 25 रन, यानी कि लंबा लक्ष्य अभी भी जारी है, यानी कि 18 गेंदे और जीत के लिए 43 रन की आवश्यकता। मजा आएगा मुकाबले में। दोपहर का सत्र जो दर्शक बड़े इत्मीनान के साथ खाना खाने के बाद एसी में गाड़ी चलाते हुए इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। शानदार माहौल, शानदार मुकाबला और लाजवाब इस मैदान के ऊपर यह अनुशासित भरी प्रतियोगिता खेली जा रही है। अब सभी के 18 गेंदे 43 की आवश्यकता। रजत मुंडे अभी भी मैदान पर है, अभी भी बल्ले का मुंह नहीं खोले, लेकिन दूसरी तरफ बल्लेबाजी हो रही है मयूर सामले के माध्यम से उन्हें एक लंबी पारी के लिए। लेकिन 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, टीम का स्कोर है 25। अब समीकरण बनेगा 18 गेंदे 43 की आवश्यकता। क्या ओमकार इस मैदान के ऊपर एक सही कप्तान साबित होंगे या फिर रजत मुंडे अपने फॉर्म में जो हमेशा कायम रहते हैं, क्या उनका जलवा कायम नजर आएगा? इसके लिए चर्चा का विषय बनेगा ये मुकाबला। मजा आएगा मुकाबले में, मजा आएगा। बहुत ही बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके अनिल पाटिल सर भी हमारे साथ है, स्वागत है आपका भी। अनिल दादा भी हमारे साथ है, उनका भी स्वागत है। संदीप पाटिल रहेंगे, ये इनका क्रिकेट के लिए काफी बड़ा योगदान रहा है हालांकि। और हमारे अशोक बुआ भी इस मैच को देख रहे हैं लाइव के जरिए, उनका भी स्वागत है। अब समीकरण बनेगा 18 गेंदे 43 की आवश्यकता। क्या यहां से रजत मुंडे अब बल्ले का मुंह खोलना पसंद करेंगे या फिर वो बल्लेबाजी मयूर से फिर एक बार करवाएंगे? क्योंकि समय कम है, लंबी मंजिल है। अब 18 गेंदे 43 की आवश्यकता। शानदार माहौल में चलता हुआ, गुलाबी ठंडी में चलता हुआ, बदन को छूती हुई ठंड हवा, ऐसे में बना हुआ यह मुकाबला बेहद खूबसूरत नजारा मैदान का। इस बार पहली गेंद प्रहारी बल्लेबाजी, आपकी बार कोई बख्शा नहीं है। जिस बल्लेबाज के लिए रजत मुंडे जाने जाते हैं वही बल्ला उनका अब चल रहा है। गेंद सीमा पार, ये दूसरा छक्का इस सत्र का क्या था इसी शॉट का, क्योंकि लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ी हिट लगाने के लिए रजत मुंडे हमेशा माहिर माने जाते हैं। वही बल्लेबाजी रजत मुंडे दिखाए रहे और इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी देखने के लिए लोग तरसते रहते। ये क्रिकेट के कायनात का कोई नूर है, इसमें दोहरा नहीं है। देखना आप गेंदबाज किस प्रकार संकेत करेंगे। संकेत ने पहली गेंद के ऊपर चौका खाया था, जबकि पावर प्ले की पहली बंदिश को ओवर थी, उसके बाद उन्होंने वापसी की थी। पिछले 5 गेंदों में 3 रन दिए थे, लेकिन आप रजत मुंडे उनके सामने तो पहले गेंद पर छक्का लगाया और ये लगाया उन्होंने बहुत ही बड़ा लंबा छक्का इस दौरान। और ये रिवर्स की गुस्ताखी, हालांकि गेंद शॉर्ट ऑफ प्लेन की थी, उछाल कम था, लेकिन वहां पर डीप में खिलाड़ी मौजूद है, फिर भी वहां पर रजत मुंडे रिवर्स खेलने की तमन्ना रखे थे। स्विच हिट खेलना चाहे, बीट किया, पहली गेंद पर छक्का और दूसरी पर बेट किया रजत मुंडे को। रजत मुंडे उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, ये बड़ी चुनौती है मैदान पर रजत मुंडे की मुरबी के सामने। आपकी बार पटकी भी गेंद थी, बैकफुट पर गए और ये क्या हुआ, शुभम ने इस कैच को नहीं बल्कि मैच को तो नहीं छोड़ा। पर
क्रिकेट ने अक्सर योद्धाओं का साथ दिया है और रजत मुंडे का साथ दिया। इस कैच ने काफी हलचल मचा दी, तहलका मचा दिया, दहशत मचा दी इस मैदान पर, क्योंकि ये कैच था रजत मुंडे का। ये कैच यहाँ पर रुला सकता है मुरबी टीम को। हालात जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा। जिस बल्लेबाज ने अभी छक्का लगाया और उस बल्लेबाज को ऐसे में जीवन दान देना, ये अक्लमंद क्रिकेटर बन सकती है। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ चंद्र बताते हुए 32 रन टीम का स्कोर। धीरे धीरे ये मुकाबला नजदीक आता नजर आ रहा है। अब समीकरण बनेगा जीत के लिए समीकरण हम आपको बताना चाहेंगे। 15 गेंदे अभी भी शेष ही, लंबा मुकाबला चलेगा। थोड़ी सी नाराज है संकेत शुभम से, क्योंकि कैच बड़े खिलाड़ी का था। इस बीच ये देखिए ड्राइव किया इस गेंद को, ऑन ड्राइव के तरह खेलते हुए अराउंड द कारपेट मिड विकेट पर बैकअप है, ओमकार है वहां पर, और यहाँ पर 1 रन की जरूर मुकम्मल करते हुए इक्का दुक्का से काम आगे बढ़ रहा है और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ फुल स्कोर में इजाफा। टीम का स्कोर बनता हुआ 33 रन। हालांकि जो 4 रन पेनल्टी के तौर पर दंडित किया गया मुरबी टीम को देरी से आई, और शुभम का छोड़ा हुआ, शुभम के द्वारा छोड़ा हुआ रजत मुंडे का कैच, ये 2 शख्स यानी कि रजत का कैच, ये 2 चीजें इस मैदान के ऊपर काफी कुछ कर सकते हैं। देखना संकेत थोड़े से नाराज है, जब मैदान पर आए थे अनोखा अंदाज लेकर आए थे। आइए स्वागत है बॉबी। इस बीच ओ अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं, टप्पा करने के बाद हल्का सा उछाल लिया गेंद ने, और यहाँ पर सोचा नहीं था बल्लेबाज ने कि इस प्रकार से उछाल आ सकता है गेंद में। डॉट गेंद की समाप्ति। संकेत इसीलिए जाने जाते हैं, पिछले 2-3 साल में संकेत ने ऐसे ऐसे नामी खिलाड़ियों के सामने गेंदबाजी की जो कि काफी अच्छी रही है, और उसी तजुर्बे के आधार पर गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाज को चकमा दिया। डॉट गेंद की समाप्ति। डॉट गेंद की समाप्ति कह रहे कि संकेत वापसी कर रहे हैं, और वो भी रजत मुंडे के सामने। ये बड़ी उपलब्धि उनके लिए। इस बार प्लेसमेंट, कोई मौका नहीं था, कट कर दिया गेंद को, डायरेक्ट देने की प्रयास, और अंपायर से मांगी गई अपील, और इस अपील में दम है। देखना है तीसरे अंपायर को यहाँ पर रेफर करना जायज समझा अंपायर ने। ये बड़ा फैसला होगा अंपायर का, क्योंकि रजत मुंडे जिस बल्लेबाज ने छक्का चौका लगाया है, उस बल्लेबाज ने सिंगल के लिए अपनी जान दांव पर लगाई है। तो ये क्या मुमकिन है या फिर नामुमकिन है, ये भी देखना सकते हैं। जबरदस्त ट्रॉफी, बहुत ही शानदार आयोजन, दोपहर का सत्र, बहती हुई ठंड हवा हमारे बदन को छू रही है, और लाजवाब माहौल इस मैदान पर हम देख पा रहे हैं। स्टार ओबेक स्टार ट्रॉफी, बहुत बेहतरीन ट्रॉफी यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट .in की तरफ से पूरा लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है 6 कैमरे के तहत। सभी का स्वागत करना चाहेंगे। अब निगाह है टीवी अंपायर के ऊपर, क्योंकि ये एक अच्छी खिलाड़ी है। ये खिलाड़ी यदि आउट है तो यहाँ पर मुरबी टीम की उम्मीद बढ़ सकती है, यदि नॉट आउट है तो मुकाबले की यहाँ पर गरिमा बनी रह सकती है। देखना आप टीवी अंपायर के ऊपर सभी की निगाह है, क्योंकि ये विकेट नहीं है, ये बहुत ही बड़ा विकेट इसमें आज का। ये रजत मुंडे है, और यहाँ पर देखना किस एंगल से। खिलाड़ी से अनुरोध है कि आपको वहां पर जाने की अनुमति नहीं है। चलो खिलाड़ी को गुजारिश करना चाहिए, खिलाड़ी से कि आपको वहां पर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जो भी होगा यहाँ पर अंपायर के जरिए आपको फैसला सुनाया जाएगा। ये देखना अब लाजमी होगा। हालांकि पहले ओवर में 7 रन आए थे, पेनल्टी के 4, यानी कि पहले ओवर में 11, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25 थे, 18 में 43 की आवश्यकता थी। आप समीकरण हम बताएंगे, शांतराम आप स्कोर बताएंगे। टीम का स्कोर है 33 रन, यानी कि गेंदे इस ओवर की बची है। ओवर समाप्त हो चुका है, यस ओवर समाप्त हो चुका है, लेकिन ये रन है या रजत मुंडे आउट है, इसके लिए चर्चा होगी। अब 88 का समीकरण है, तो जीत के लिए समीकरण बनेगा 12 गेंदे और जीत के लिए, और 35 या 34 इस गेंद के बाद हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये जो रन है मिला है या नहीं मिला है, पानी की भी मांग की गई है। पानी की मांग की मैदान के ऊपर जो करता से मेरा अनुरोध है कि पानी की मांग वहां पर पूरी की जाए। गुलाबी ठंडी है, बदन को छू रही है, ठंडा दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में, और स्टार की स्टार ट्रॉफी मैदान पर सज रही है। देखना अब बहुत ही शानदार लम्हा रहा है इस प्रतियोगिता का, और चौथा दिन इस क्रिकेट के कारबा का लगातार यूं ही बरकरार रहा है क्रिकेट का कारबा आपके सामने। तर आमचे सन्माननीय KPC ट्रॉफीचे सर्व आदरणीय गजानन शेठ पाटील इथून प्रस्थान करतात, जगन्नाथ शेठ म्हात्रे, त्याचबरोबर आमचे रशीद मामा चांदणी यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत। प्रेक्षकांची गर्दी नक्कीच पाहायला मिळते यानंतर अजून, कारण आजचा मोठा पोल आपण पाहतोय, ए पोल
त्यातील हे सर्व ताकदवर संघ आज खेळताना दिसत आहेत आणि उद्या मात्र या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस. मच्छिंद्र पाटील तुमचं देखील अभिनंदन आम्ही करतोय. एक मोठ्या स्टेजवरती आज खऱ्या अर्थाने एक स्थानिक भूमिपुत्र मराठी पाऊल पडती पुढे. अग्री बोलूया आपण मच्छिंद्र पाटील सरांकडे. बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर. अब टीम का स्कोर हम बताना चाहेंगे. टीम का स्कोर है 34, जीत के लिए 68 का लक्ष्य. अब बनाएंगे 12 गेंदे और 34 होने की आवश्यकता. 12 गेंदे 34 यानी कि 17 के अवसर से रन बनाने होंगे. संदीप सर 17 साल हमने इंतजार किया इस लम्हों का और 17 साल पर टीवी पर कमेंट करने का अब हमें मौका मिलेगा. यानी कि लंबा सफर रहता है. जब आपको कामयाबी चाहिए तो सब्र भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कामयाबी पाने के लिए सब्र रखना बेहद जरूरी. इसलिए कहा जाता है स्ट्रगल प्लस पेशेंस प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस. आने के लिए 12 गेंदे 34 की दरकरार. नॉट आउट है, नॉट आउट, नॉट आउट. 12 गेंदे 34. अब समीकरण बनेगा 12-34 यानी कि 17 के अवसर से अभी भी रन बनाना जरूरी है. अब रजत मुंडे के ऊपर निगाह है. अभी भी विकेट नहीं प्राप्त की है. संकेत की अच्छी वापसी. पहले गेंद पर छक्का लगाने के बाद उन्हें शानदार वापसी की. अब समीकरण बनेगा 12 गेंदे 34. क्या यहां से मुरबी टीम वापसी कर पाएगी या फिर रजत मुंडी के मौजूदगी में सांबारी टीम इस मुकाबले को बड़ी आसानी के साथ जीत की मुकम्मल पर, जीत की दहलीज के ऊपर लाकर खड़ा कर देगी? ऐसे सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं. समय बर्बाद ना करें क्योंकि देरी से मुकाबले जारी किए जा चुके हैं. हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, कई सारे मुकाबले आज खेलना जारी है और आज बड़ा पूल है, यानी कि बड़े बड़े खिलाड़ी, महान खिलाड़ी जो कि व्यवसायिक खिलाड़ी जिन्हें माना जाता है, बड़े बड़े टीमों में, बड़े बड़े राज्यों में खेलते हैं, उन खिलाड़ी को हम देख पा रहे हैं आज इस स्टार के मैदान के ऊपर, स्टारकास्ट मैदान पर हम देख पा रहे हैं. यानी कि 12 गेंदे 34 का समीकरण. आने वाला ओवर तय करेगा कि इस मुकाबले में किसकी दहलीज के ऊपर यह मुकाबला दरवाजे पर दस्तक देगा. ये इसकी चर्चा होगी. 12 गेंदे और 34 का आवश्यकता. सर्विस का इस्तेमाल किया, सही वक्त पर सही गेंदबाज का इस्तेमाल किया. ओमकार जानते अच्छे कप्तान है किस गेंदबाज का किस वक्त इस्तेमाल करना है. भलीभांति वाकिब है इस बल्लेबाज से. रजत मुंडे के लिए गेंद काफी तेज रफ्तार गेंद, लेकिन वाइड का इशारा. इस गेंदबाज ने भी वाइड के साथ सहारा शुरुआत की. यहां पर वाइड के साथ शुरुआत की. अब समीकरण बनेगा 12 गेंदे 33 होने की आवश्यकता. रजत मुंडे का बल्ला कितना चलेगा? शुभम ने छोड़ा हुआ कैच, 4 रन की पेनल्टी. ये कई बातें इस मैदान के ऊपर मायने रखती है, जीत के लिए, संघर्ष के लिए मायने रखती है. 12 गेंदे 33 की आवश्यकता. बीच मैदान के ऊपर चलता बड़ा मुकाबला और ये देखिए बल्ले का मुंह खोला. लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी मौजूद, उनके पहुंच से बाहर गेंद. सर्वेश ठाकुर जिनके सर के ऊपर से कैच पर निकल चुका है गेंद हवा के लिए, सफर के लिए, और मिलेगा 6 रन. 6 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा. और अब टीम का स्कोर 11 गेंदे समीकरण आपको बताएंगे. 33 की आवश्यकता थी, 27 रन की आवश्यकता. 11 गेंदे 27. इस खिलाड़ी का छोड़ा हुआ कैच और देरी से आई हुई टीम जिनकी बदौलत 4 रन की पेनल्टी यानी कि दंडित किया इस टीम को. मैंने पहले जिक्र किया था कि अनुशासित भरी क्रिकेट प्रतियोगिता स्टार ओवर की मानी जाती है. इसके लिए 11 गेंदे अब 27 की दरकरार. रजत मुंडे वो शख्स है, वो कभी भी इस मैदान के ऊपर मैच का रुख बदलने की, तख्ता बदलने की ताकत अपने अंदर रखते. इतने काबिल तारीफ वेल फिनिशर बल्लेबाज है. इसके लिए इस खिलाड़ी का डंका पूरे महाराष्ट्र में बजता है, ये कि आईएसएल में बज चुका है. अब 11 गेंदे 27. क्या ओमकार मशहूर खिलाड़ी है जिनके पास लंबा तजुर्बा है? क्या ओमकार अपनी कप्तानी तौर पर इस बल्लेबाज को क्या रुका पाएंगे? यस संदीप सर. त्या मंडपामध्ये जर आमचे कोणी स्वयंसेवक असतील तर आपण तिकडे लगेच जा. ओव्याचे थोडं सहकार्य करा. रजत मुंडे के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का. अब समीकरण बनेगा 11 गेंदे 27 की आवश्यकता. ये ख्वाब है रजत मुंडे का, ये उनकी दहशत है. क्रिकेट की दुनिया में हमेशा धूम मचाने वाले ये खिलाड़ी है. जब तक ये खिलाड़ी मैदान पर है तब तक ओमकार के चेहरे पर चिंता की रेखा है, क्योंकि ये खिलाड़ी काफी बड़े खिलाड़ी है और जानते इस मुकाबले को जीतना. लेकिन क्या गेंदबाज रुका पाएंगे मुरबी के इस खिलाड़ी को, या फिर रजत मुंडे अपने काम को अंजाम देंगे? क्योंकि शुरू से मैदान पर खेल रहे, जमे हुई आंखें उनकी और उसी अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है. अब समीकरण बनेगा 11 गेंदे 27 रन की आवश्यकता. देखिए जरा किसमें कितना दम है और कौन जीतेगा इस मैदान के ऊपर और कौन परचम लहराएगा जीत का. चर्चा हो रही है. शॉट ऑफ लेन, खींच ले इस गेंद को. स्क्वायर ऑफ द विकेट, 1 बाउंस सीमा पर. शानदार चौका. रजत मुंडे जैसे तूफान को रुकाना अब चुनौती है मुरबी टीम के सामने. अब समीकरण तेजी से तब्दील होगा.
काफी रफ्तार से अब जीत के लिए 10 गेंदे 23 रन की आवश्यकता। 10 गेंदे 23, 12 गेंदे 34, उसके बाद पहली गेंद वाइड, उसके बाद छक्का, उसके बाद चौका। हालांकि ऑन साइड में ज्यादा खेलने की तमन्ना रख रहे यहाँ पर बल्लेबाज। अभी बल्ले का मुंह खोलना शुरू किया रजत मुंडे ने, जिनके बल्ले से जब शॉट निकलते तो एक मधुर सी ध्वनि हमारे कान में गूंजती है और वही खिलाड़ी मैदान के बतेल का मचाता हुआ। अब समीकरण बनेगा 10 गेंदे 23 की आवश्यकता। क्या मुरबी टीम यहां से वापसी कर पाएगी या फिर रजत मुंडे अपने काम को अंजाम दे पाएंगे? इस दौरान भी बढ़िया शॉट, क्या नजाकत है देखने वाली ये शॉट थी, लाजवाब शॉट, आंखों को भाने वाला, दिल को लुभाने वाला, बहुत ही बड़ा स्ट्रोक था, सीधा 6 रन की मोहर लगती हुई। और इस 6 के साथ टीम का स्कोर तेजी से बढ़ेगा 51 के ऊपर पहुंचता हुआ यह स्कोर। आप समीकरण बनेगा बची हुई गेंदे 9 और जीत के लिए 17 रन की आवश्यकता। यानी कि 12 गेंदों में 34 चाहिए थे, अब पहले 3 गेंदों में 17 रन मिले। पहली गेंद वाइड, उसके बाद 2 छक्के, उसके बाद चौका। यानी कि आप समीकरण आसान सा बनता नजर आ रहा है रजत मुंडे के सामने। क्यों इस खिलाड़ी का बोलबाला पूरे महाराष्ट्र में चलता है, क्यों इस खिलाड़ी का बोलबाला आईएसएल में चला है, क्यों इस खिलाड़ी ने बेस्ट बल्लेबाज का खिताब जीतकर 25 लाख की धनराशि आईएसएल में प्राप्त की थी, उसका पूरा उदाहरण दिया इस मैदान के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ मुरबी के लाजवाब खिलाड़ी ओमकार पाटिल एक सही कप्तान है, एक अच्छे मशहूर खिलाड़ी है, क्या वो अपनी कप्तानी इस मैदान के ऊपर दिखा पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। जीत के लिए समीकरण बनेगा 9 गेंदे 17 रन की आवश्यकता। अब ये खतरा बन चुका है मुरबी के सर के ऊपर। मैंने पहले ही जिक्र किया था कि रजत मुंडे का छोड़ा हुआ कैच 5-4 रन का दंडित किया हुआ पेनल्टी के रूप में मुरबी टीम को मिला हुआ 4 रन के दंडित, और ये 4 रन और रजत का कैच काफी कुछ मायने रखती है मैदान के ऊपर। इस बार हवा में गेंद, स्वयं गेंदबाज गेंद के नीचे उनके पहुंच से बाहर गेंद थी, इतना आसान नहीं था गेंदबाज के लिए इस कैच को आगोश में करना, और यहां पर मिलेंगे 2 रन। अब 8 गेंदे समीकरण बनेगा जीत के लिए 15 रन की आवश्यकता। 8 गेंदे 15, ये ओवर महंगा रहा। अब तक इस गेंदबाज के ऊपर 19 रन आ चुके पिछले 4 गेंदों में, यानी कि ये ओवर काफी महंगा रहा है, जो कि इस मुकाबले में क्रिकेट की दुनिया का एक दस्तूर है। 5 ओवर में चौथा ओवर करवट बदलने वाला ओवर, और वही करवट बदलने वाला ओवर मैदान पर फेंका जा रहा है। दबाव दोनों तरफ है, अभी भी मुकाबला खुला नहीं है, लेकिन रजत मुंडे अब दिखा रहे हैं कि मैं इस मुकाबले को जीत सकता हूं। आई एम अ वॉरियर, टुडे इज माय डे, आई एम अनस्टॉपेबल, ये बता रजत मुंडे। लेकिन क्या गेंदबाज इस मैदान के ऊपर रजत मुंडे को रुका पाएंगे? 8 गेंदे 15 रन की आवश्यकता। मजा आ रहा है खेल का। इस दौरान फुल टॉस, कोई मौका नहीं है, मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया, सीधा 6 रन। यह है ब्रांड स्ट्रोक, हमारे विनोद दत्ता पाटिल सर इनके जुबानी कहा जाए तो ये ब्रांड स्ट्रोक था इस खिलाड़ी का, जो पसंदीदा स्ट्रोक था, सीधा 6 रन। अब समीकरण आसान सा बनेगा 7 गेंदे 9 रन की आवश्यकता। क्या रजत का बल्ला चला, पूरे के पूरे शॉट ऑन साइड में खेले, हालांकि एक शॉट ऑफ साइड में जरूर खेला था जिसके ऊपर कैच भी हवा में था, लेकिन 7 गेंदे 9 की आवश्यकता। लाजवाब बल्लेबाजी। ये स्टेट ड्रा स्क्रीन के सामने कोई मौका नहीं है, 1 बाउंस या फिर डायरेक्ट देखना अंपायर को, यहां पर अंपायर का इस्तेमाल, अंपायर के फैसले का इंतजार, 6 रन की मोहर, और ये 6 रन के साथ मुकाबला बिल्कुल आसान सा बताने जा रहा है। शांताराम जीत के लिए 6 गेंदे 3 रन की आवश्यकता, यानी कि इस ओवर में 31 रन दिए गए हैं। 31 रन इस ओवर में आ चुके हैं, यानी कि मुकाबला आसान सा। 6 गेंदे 3 रन की आवश्यकता। मैंने पहले ही जिक्र किया था 4 रन की पेनल्टी और रजत मुंडे का छोड़ा हुआ कैच। और क्या शुरुआत की मयूर ने लाजवाब शुरुआत की, जिसके दौरान मुरबी टीम इस मुकाबले को जीतने के लिए अब मचल रही है। रजत मुंडे अपने निजी स्कोर पर खेल रहे, 13 गेंदों में 40 रन बनाए उन्होंने, लाजवाब बल्लेबाजी। और 10 गेंदों में 17 रन की मयूर ने लंबी पारी खेली, दोनों के बीच में लंबी साझेदारी बनी और ये मुकाबला काफी बड़ा होता नजर आ रहा है। अब ओमकार के चेहरे पर चिंता की रेखा है, 3 रन रुकाना, वो भी इन बल्लेबाज के भी सामने जो कि शुरू से बल्लेबाजी कर रहे हैं, यानी कि थोड़े सा मुश्किल नजर आ रहा है। अब 6 गेंदे 3 की आवश्यकता। आसान सा मुकाबला, बंटी का इस्तेमाल किया, पिछले ओवर में 31 रन गए, पिछले ओवर में 31, ये काफी बड़ा आंकड़ा होता है, यानी कि सीमित क्रिकेट ओवर की बात करेंगे तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा, यहां पर रन गए 31 रन। अब समीकरण बनेगा 6 गेंदे 3 रन की आवश्यकता। कहीं भी मत जाना दोस्तों, देखते रहना ये स्टार प्रतियोगिता, लाजवाब प्रतियोगिता। 6 गेंदे 3 रन की आवश्यकता। क्या बंटी रुका पाएंगे इस बल्लेबाज को?
मयूर को, जो कि शुरू से आक्रमण करे। 10 गेंदों में 17 रन की पहले गेंद पर चौका लगाया था इस बल्लेबाज ने। वही मयूर मैदान पर कट कर दिया बैकफुट पर जाकर, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर के रीजन में और इसी के साथ जीत की मोहर। पहले गेंद पर चौका और चौका लगाकर इस मुकाबले को जीत की मोहर, जीत का परचम लहरा यहाँ पर। बिल्कुल सांबारली टीम ने जीत की ढेर सारी बधाई। 5 गेंदें शेष रखकर इस मुकाबले को जीत के मैन ऑफ द मैच का हकदार है नो डाउट रजत मुंडे। लाजवाब बल्लेबाजी, नॉन स्टॉप बल्लेबाजी, अनस्टॉपेबल बल्लेबाजी यहाँ पर। और क्या दोनों ने इस टीम को यहाँ पर बिल्कुल जीत दिलाई और जीत की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो, रजत मुंडे होंगे संदीप सर मैन ऑफ द मैच का हकदार। 13 गेंदों में 40 रन की धुआंधार पारी, 1 ओवर में 6 रन देकर विकेट भी प्राप्त किया था, यानी कि ओवरऑल ऑलराउंडर परफॉर्मन्स रजत मुंडे मॅन ऑफ द मॅच। इस तऱ्हे दिनेश ठाकूर यांचा आपण सन्मान घेतोय। निकू म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान आपण इथे करतोय दिनेश ठाकूर यांचा। तर रजत मुंडे ठरला या सामन्याचा हिरो।